सभी बिहारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम बिहारी जानते हैं कि छठ का हमारे लिए क्या महत्व है। छठ हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। छठ के व्रत को जो भी स्त्रियाँ करती हैं वो पूरे दिल, श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। उन्हें ये पता है कि छठ माँ से मांगी हुई कोई भी मुराद अधूरी नहीं जाने वाली है। छठ के गीत सुनते ही हर बिहारी के कदम रुक जाते हैं। छठ का त्यौहार आने वाला है और हर बिहारी जहाँ है वो बिहार की तरफ आ रहा है। छठ का व्रत कोई भी बिहारी छोड़ ही नहीं सकता। वो दुनिया के जिस कोने में भी हो उसके कदम अपने आप बिहार की तरफ आने लगते हैं। टिकट कटाकर 6 महीने पहले से टिकट कटाकर वो छठ के त्यौहार के लिए बिहार आना है। हम बिहारियों के लिए छठ का त्यौहार हमारे माँ का आशीर्वाद है। हम बिहारियों के लिए छठ का त्यौहार ठेकुआ का प्रसाद है। हम बिहारियों के लिए छठ का त्यौहार हमारी आस्था, हमारी आत्मा और हमारा ये विश्वास है कि हमारे साथ जो होगा, जैसा होगा, सब अच्छा होगा। छठ क्यों मनाया जाता है, इस विषय में तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंतु इस व्रत की शुरुआत तो त्रेता युग से ही शुरू हो गई थी। राम जी ने जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए उन्होंने ऋषियों से सलाह ली। तब ऋषियों ने उनसे कहा था कि वो सूर्य देव को अर्घ दे और उनकी आराधना करें। घंटों जल में खड़े होकर भगवान राम और उनकी अर्धांगिनी सीता जी सूर्य देव को अर्घ देते थे और इससे उन पर लगे हुए ब्रह्म हत्या का पाप धुला। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ही उनका ये यज्ञ पूरा हुआ था। परंतु सूर्यदेव के सबसे बड़े भक्त हैं उनके पुत्र कर्ण। कर्ण सूर्यदेव के सिर्फ पुत्र ही नहीं थे बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त थे और उन्होंने हमेशा सिर्फ सूर्यदेव की ही आराधना की है। कार्तिक मास में उनकी पूजा अर्चना कुछ विशेष होती थी और उन्होंने भी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव को घंटों पानी में रहकर अर्घ दिया है। और सूर्यदेव पर उनका प्रभाव ऐसा था कि बिना उन्हें दर्शन दिए तो सूर्यदेव रह ही नहीं सकते थे। परंतु जब महाभारत में जुए में युधिष्ठिर और पांडव अपना सारा राजपाट और वैभव हार गए थे, तब उनकी पत्नी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की आराधना की थी और पानी में रहकर फल फूल आदि से अर्घ दिया था और सूर्यदेव को प्रसन्न करने की कोशिश की थी और सूर्यदेव प्रसन्न हुए भी और उन्हें उनका राज्य और वैभव लौटाया। सूर्यदेव की असीम कृपा सब पर बनी रहती है। पर हम बिहारी जाने जाते हैं उगते हुए सूरज से पहले डूबते हुए सूरज की पूजा करने के लिए। हम बिहारी जाने जाते हैं जितनी श्रद्धा से उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं उतनी ही श्रद्धा से हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य जीवन का आधार है। इस धरती पर उनकी रोशनी हमें जीवन, फल फूल, अनाज सब कुछ देती है। वो हमें सब कुछ देते हैं। हमारे अन्न धन भंडार भरे हुए रहते हैं। हम बिहारी हैं और छठ हमारी आत्मा है। और आने वाली 17 तारीख को नहाए खाए के साथ यह व्रत शुरू हो जाएगा। मैं भी यह व्रत करूँगी और आपके साथ इसकी विधि, इसका प्रभाव और इसके अलौकिक दृश्यों को ज़रूर साझा करूँगी। छठ शुरू होने के साथ ही मन को इस तरह खुशी देता है जिसका आभास सिर्फ वही कर सकता है जिसने छठ का व्रत देखा हो। हम बिहारी तो दिवाली के पटाखे भी आधे इसलिए बचा लेते हैं कि हमें छठ घाट पर उन्हें फोड़ना होता है। प्रसाद चाहे कुछ भी हो, पर जब छठ का प्रसाद हमारे हाथ में आता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। ऐसे बच्चे सुबह में बेशक ना उठे, परंतु बात अगर छठ की हो तो 4 बजे उठकर ही वो छठ महाप्रसाद को लेने के लिए घाट पर पहुंच जाते हैं। दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ देकर जब हवन होता है और जब सूर्य को हम महसूस करते हैं तो ये महसूस करते हैं कि इस धरती पर अगर जीवन है तो सिर्फ दीनानाथ की वजह से। तो आइए आने वाले छठ का हम स्वागत करें और जिस धूमधाम से यह त्यौहार यूपी, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, हम बिहारियों के लिए यह छठ हमारी आत्मा और श्रद्धा है। धन्यवाद।